श्रीमद् भागवत महापुराण की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो चरण कमलभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। वक्रतुण्ड सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वश्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य श्रीस वंशी विभूषित करानवनीर्नाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक महावीर शरीर में तेज भरा मन संयम बुद्धि ज्ञान अथाह निर्भय विचरो भूमंडल में सब ही मिल कीजिए ऐसी कृपा
गोपाल। आइए प्रातः ही स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में दासियों का कोटि कोटि प्रणाम। परम परात्पर अकारण करुणा वरणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वृंदावन वाके विहारी लाल जी के श्री चरणारविंदों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। कृपा की सिंधु मेरी परम आराध्य सर्वस्वशालिनी ब्रशुहान दुलारी श्री राधा किशोरी जी के श्री चरणारविंदों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगत जननी मां जानकी जी के श्री चरणारविंदों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। मारुति नंदन बल के अतुलित धाम श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणारविंदों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। संत जन भक्त जन विद्वत जन सभी को मेरा सादर नमन एवं प्रणाम। सती स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें वीरों के प्रतीक भाई पिता तुल्य बुजुर्ग एवं ब्रह्म स्वरूपा शिशुजन सभी को मेरा सादर नमन एवं प्रणाम। हमारी संगीत मंडली एवं दूर दूर तक लाइव प्रसारण करने वाले भाइयों को मेरा राधे राधे। सूक्ष्म जगत में व्याप्त सदृश्य एवं अदृश्य शक्तियां एवं जीव आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री ब्रजधाम मंडल में एवं श्री धाम वृंदावन में व्याप्त सभी शक्तियों को दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी भगवत वृंदों को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को एवं अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। धारा जो बह रही है श्री राधा नाम की,
राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री यमुना मैया की, श्री राज भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, श्री
धाम ब्रजमंडल की, जय श्री धाम वृंदावन की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, सद्भावना हो, प्राणियों में, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, गौ माता की, जय हो, गौ हत्या, बंद हो, गौ हत्या, बंद हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, भारत माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए विघ्न विनायक, बुद्धिदायक, गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज से ऐसे प्रार्थना है, हे प्रभु, भागवत के शुभ आरंभ से आज तक आपने अपनी निरंतर कृपा की है और आगे की कथा में आप अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। दूर दूर तक जो फेसबुक एवं यूट्यूब लाइव के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह को श्रवण करने वाले भगवत प्रेमियों को मेरा राधे राधे। आइए, कल हमने आपको कथा श्रवण कराई थी, भगवान की बाल लीलाओं का सुंदर सुंदर दर्शन कराया। पूतना विष स्तन में लगा करके आई, भगवान ने उसकी गोविंदाय नमो नमः की, अनेक प्रकार के दैत्यों का संहार किया। ब्रह्मा जी ग्वाल वालों सहित जब गाय ग्वाल वालों को चुरा ले गए, भगवान ने उनको मुक्त किया। और एक बड़ी सुंदर लीला आपको श्रवण कराई थी, जब मैया यशोदा भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही थी। जब दही चला रही थी तो भगवान ने कहा, मैया मैं माखन लूंगो। यहां ध्यान देने की बात है बंधुओं, मैया की स्मृति प्रत्येक घर के कार्य को तो करती हैं, लेकिन मैया की स्मृति भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, चिंतन भगवान कृष्ण का करती हैं। और एक बात कह दें, भगवान को प्राप्त करने के कई प्रकार के साधन होते हैं, जैसे यदि हमको मथुरा से दिल्ली प्रस्थान करना है तो ट्रेन या बस आदि का हम सहारा लेंगे, हैं? और बस हमको कहाँ जाके छोड़ देगी, रेलगाड़ी कहाँ जाके छोड़ेगी, स्टेशन बस स्टैंड हम उतर जाएंगे। फिर वहां से हम कुछ तो साधन लेंगे जहां पर हमको पहुंचना है, बस तुम्हारे घर तो छोड़ेगी नहीं। जब हमें अपने घर पहुंचना होगा तो फिर हम टैक्सी रिक्शा आदि का सहारा लेते हैं? और कई जगह तो ऐसी होती हैं कि घर तक टैक्सी भी नहीं पहुंच पाती हैं? पैदल चलना पड़ता है। तो एक के बाद एक हम सहारे का उपयोग करते हैं। ऐसे ही आज मैया यशोदा ने अनन्य भक्ति से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, मैया यशोदा दही चला रही हैं, भगवान कृष्ण का चिंतन कर रही हैं।
और ज्यों ही भगवान कृष्ण का चिंतन किया तो भगवान आ गए, कहने लगे मैया मैं माखन लूंगो। लेकिन मैया भगवान को पहचान नहीं पाई यहां, और संसार के कार्यों में लगी हैं, दही चला रही हैं। भगवान कहने लगे कि साधन तब तक जरूरी है जब तक मंजिल ना मिले हैं। साधन जब तक जरूरी है तब तक भगवान ना मिले। जब भगवान खड़े हैं फिर साधनों की कोई जरूरत नहीं है। मैया मंथन किसका कर रही हैं? दही का हैं। ऐसे ही हमारे संत जन कहते हैं अपने मन का मंथन करो। जब मन का मंथन करोगे भगवान नाम की रस्सी नेथी पकड़ करके, भगवान नाम का सहारा लेकर के, तो तुम्हारे अंदर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। और जब शरीर के और मन के विकार खत्म हो जाएंगे तो फिर भगवान को प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। आज मैया ने दही का मंथन किया है तो भगवान आ गए। जब भगवान मैया का स्तनपान करने लगे तो इधर दूध उबल रहा था। सज्जनों, ध्यान देने की बात है, यह दूध क्या है? प्रत्येक ब्रज की वस्तु चाहती है कि मैं भगवान के उपयोग में आऊं, हैं? आज दूध उबल रहा है, तप रहा है, किसके लिए? भगवान के लिए, हैं? इधर भगवान कृष्ण मैया का स्तनपान कर रहे हैं। दूध ने सोचा मैं तो भगवान के लिए तप रहा हूं, अपने सारे विषय वासनाओं को खत्म कर रहा हूं तप तप करके, हैं? और भगवान कृष्ण मां के दूध में आनंद ले रहे हैं। भगवान दूध ने प्रयास किया कि अब मेरा जीवन व्यर्थ है, अब मुझे नष्ट हो जाना चाहिए। दूध ने उफनना शुरू कर दिया, हैं? और जो ही दूध की सनसनी निकलने लगी तो मैया ने तुरंत भगवान कृष्ण को अपनी गोद से पटक दिया और दूध को जाकर के बचाने लगी। बंधुओं, यहां बहुत गहराई की बात है, ध्यान देना। भगवान मैया यशोदा की गोद में कौन बैठे हैं? साक्षात ब्रह्म हैं। भगवान ने आके कहा मैया अब इस मंथन को छोड़ दो, तुम्हारे सारे विकार खत्म हो गए हैं, आप मुझे अपनी गोद में लो। इधर मैया की आसक्ति किससे बंधी हुई है? दूध से। ऐसे ही संसार के जीव हैं, मंदिर में तो जाते हैं, भगवान के सामने तो खड़े होते हैं, लेकिन चिंतन संसार की वस्तुओं का करते हैं। इधर मैया की आसक्ति दूध से जुड़ी हुई है, हैं? बंधुओं, और मैया ने उस दूध को कैसे बचाया है? हैं? फूंक देके, हैं? जल के छींटे मार करके। दूध में कभी फूंक नहीं देनी चाहिए। कुछ हमारी माताएं होती हैं, दूध उफन के आता है तो उसमें फूंक मारने लगती हैं। कुछ हमारे संत जन कहते हैं कि जब हम फूंक देते हैं तो उसमें थूक जाता है तो जूठा हो जाता है, और उस दूध का हम ठाकुर जी को भोग लगाएं तो फिर उसका दोष लगता है। यहाँ थोड़ी ध्यान देने की बातें। मैया यशोदा उठी और जल लिया और दूध में छींटे देने लगी। ऐसे ही जीव अपने जीवन को तपाता है संतों के माध्यम से, भगवान को प्राप्त करने के लिए। जब मनुष्य अपने इस देह को तपाता है, वासनाओं को खत्म करता है, जब इसकी तपन ज्यादा होती है, फिर हमारे संत जन, विद्वत जन कृपा रूपी जल लेकर के आते हैं और उनमें छींटे मारते हैं। बंधुओं, यहाँ मैया यशोदा अपना कृपा रूपी जल उस दूध में
डाल रही है, शांत कर रही है। कुछ बंधु होते हैं, भक्त होते हैं, धैर्य उनका खत्म हो जाता है तो फिर उनका विश्वास खत्म होने लगता है। यदि भगवान से मन जोड़ा है तो कहीं न कहीं तुम भगवान के उपयोग में अवश्य आओगे। इंतजार करना चाहिए, हैं बंधुओं। यहां पर जो फूंक मारने वाली बात कही, एक पंडित जी थे, कथा करते थे, तो कथा बोलते समय उनके मुख से थूक निकलता था, थूकते थे और इतना थूक निकलता था कि बोलते बोलते जो सामने पोथी रखी थी वह गीली हो जाती थी। इस दृश्य को एक मैया प्रतिदिन देखती थी और उस मैया ने जैसे ही कथा का विराम हुआ तो पंडित जी से हाथ जोड़ करके कहने लगी, पंडित जी आपके मुख से कथा बोलते समय इतना थूक निकलता है कि तुम्हारी पोथी गीली हो जाती है। पंडित जी थोड़े चतुर चालाक थे हमारे भैया की तरह, उन्होंने बात संभाली, मैया ब्राह्मण के मुख में तो स्वयं गंगा होती है, तो मेरे मुख से जो धूप निकलता है वो धूप नहीं है, स्वयं गंगा प्रकट होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास होता है, लेकिन ब्राह्मण देवता सोचने लगे ये तो माता अबोध है, ये क्या जाने ब्राह्मण के मुख में क्या होता है। मैया ने सोची कोई बात नहीं है पंडित जी, यदि गंगा होती है तो खूब थूको, हम तो ये कह रहे हैं रोजाना पोती को तुम स्नान कराओ। अच्छा, वो मैया जो थी उनके पति क्या थे, सिधार गए थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। एक दिन मैया ने सोचा मेरे पतिदेव की जो हड्डियां हैं वह अभी विसर्जन नहीं हुई है, तो उसने क्या किया, अपने पतिदेव की हड्डियों को लिया, अस्थियों को, और एक जो हमारे पुराने जमाने में माताएं ओखली जो होती है और धान कूटने वाली हैं, उस ओखली में हड्डियों को डाला और कूट कूट करके उसका चूरा बना लिया और एक टिफिन में भर लिया। अच्छा, जो पंडित जी होते हैं ना, माताएं इनकी कथाओं से, इनके प्रवचनों से बड़ी प्रभावित हो जाती हैं, तो सुबह सवेरे सभी अपने अपने घरों से कोई कुछ बना के ला रही है, कोई हलवा बना के ला रही है, कोई पूड़ी बना के ला रही है, कोई कुछ बना के ला रही है। पंडित जी बड़े भाव से खाने लगे। इधर ये माता जी भी अपने टिफिन में और अपने पतिदेव की हड्डियों का चूरा बना करके लाती हैं। बंधु, पंडित जी बड़े स्वाद से, बड़े चाव से, आनंद से प्रसाद खा रहे हैं। इधर माताजी ने भी अपना टिफिन ला करके दे दिया और पंडित जी ने जैसे ही टिफिन खोला उस बूरा उसमें से लिया और जो ही फंकी मारी तो बंधुओं क्या हुआ, पंडित जी के मुख में अब तो हड्डियों की तड़र तड़र होने लगी। पंडित जी बोले, ए मैया तुम ये क्या लेके आई हो, अरे ये क्या चीज है? मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, पंडित जी मेरा काम हो गया। बोले, कौन सा काम हो गया? अरे मेरे पति देव शांत हो गए थे तो मैंने सोचा गंगा जी में कौन जाएगा हड्डी विसर्जन करने, और आप कह ही रहे थे उस दिन पंडित जी के मुख में तो गंगा होती है, सो मेरे तो पति देव की हड्डियों का मुख में विसर्जन हो गया। जो ही पंडित जी ने सुना, अरे अरे अरे, और तो थूकने डोले हैं, और पंडित जी ने उस दिन से गांठ बांध ली कि अब ऐसा दृष्टांत कभी किसी को दूंगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं, व्यास मंच पर बैठ करके अपनी सार्थकता अपने मन से, अपनी बुद्धि से कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। मंच पर बैठ करके, व्यास पीठ पर बैठ करके सार्थक बातों को ही कहना चाहिए और जो शास्त्र से संबंधित हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो यहां पर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित,
कल की कथा आपने श्रवण की, गोवर्धन पूजा की सभी ब्रजवासियों ने और बड़े भाव के साथ में आनंद से गा रहे हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान का पूजन करके अपने जीवन को धन्य किया और सभी यमुना जी के पास में आकर के प्रसाद ग्रहण करने लगे। बंधुओं, इधर इंद्र ने अपने कुछ दूतों को भेजा, जाओ ब्रज में देखो, आज ब्रज से कुछ सुगंध ही नहीं आ रही है। ब्रजवासियों के यहाँ कोई अमंगल तो नहीं हो गया है, इसलिए पूजा बंद है। पूजा क्यों नहीं हो रही है? दूतों ने देखा, अरे ब्रज में तो किसी और की पूजा चल रही है। इधर इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा छुड़वा करके नंद के लाला ने स्वयं अपनी पूजा करवाई है। इंद्र को अच्छा नहीं लगा और इंद्र ने मेघमालाओं का आह्वान किया और कहा, जाओ पूरे ब्रज मंडल को तहस नहस कर दो, इतना जल वर्षाओ, इतने जल की वृष्टि करो कि पूरा ब्रज नष्ट हो जाए। मेघमाला आ जाती है और ब्रज में इतनी जोरों से बारिश करती हैं, इतने जोरों से जल की वृष्टि करती हैं कि नदी तालाब सभी एक बराबर हो जाते हैं। बंधुओं, इधर ब्रजवासी घबराने लगे और कहने लगे, अरे लाला ये का भयो है, ये का को तू हल है गो, हमारी रक्षा कर कन्हैया। भगवान ने कहा, देखो घबराने की बात नहीं है, जाके तुमने पूजा करी है वही भगवान तुम्हारी रक्षा करेगो, मेरे साथ आओ। सभी ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में आ जाते हैं और भगवान ने आज गिरिराज भगवान को और अगस्त्य मुनि जो मैया जानकी ने जब भोजन कराया था तो जल की आपूर्ति नहीं हो पाई थी। तब भगवान राघवेंद्र ने कहा, प्रभु इस युग में मैंने आपको भोजन करवाया है और द्वापर युग में आपको जल ग्रहण कराएंगे। तो अगस्त्य मुनि का आह्वान किया और जितना भी मेघमालाओं ने जल की वृष्टि की है, आज अगस्त्य मुनि पूरे जल का पान कर गए। निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई। बंधुओं, अब भगवान 7 वर्ष के तो हैं, छोटे से हैं। अब 7 दिन से छोटी सी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किए हैं। ब्रजवासियों को दया आ गई। ब्रजवासी कहने लगे, ए लाला तूने आराम कर गए, ला जा तेरे पर्वत ने हम सहारा दे देंगे। भगवान ने कहा कि इसमें इतना भारी वजन है कि तुमसे यह सहन नहीं होगा। ब्रजवासी कहने लगे, वारे लाला दाई बिलांद को बड़ी बड़ी बात करे, अरे हम सब डंडा लगा के खड़े है जाएंगे तो जो रुकेगो ना, तुझे छोटी सी उंगली पर रखे जाए। तूने कहा आराम कर ले। भगवान ने कहा, यदि मैं भगवान होने का इनको एहसास दिलाऊंगा तो ये मानने वाले तो है नहीं हैं? भगवान ने थोड़ा सा उंगली से वजन कम किया, उंगली को नीचे खींचा और सभी ब्रजवासी डंडा ले करके गिरिराज भगवान को साधने के लिए खड़े हैं। बंधुओं, और जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, अब तो तड़क तड़क सभी के डंडा टूटना शुरू हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जो ही सबके डंडा टूटे, अब तो ब्रजवासी के पैर लड़खड़ाने लगे। अरे लाला ये क्या भयो, ये क्या भयो, अरे भैया यार मेरे तू शादी हो मर जाएंगे।
भगवान ने फिर उसको धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी कहने लगे, "ऐ लाला, तू एक बात तो बता, तेजा छोटी सी उंगली में कहाँ जादू है रे? हैं? तेरी सौगंध तो हम तो कबू कबू चकरा जाना तेरे हैं ऐसे चमत्कारन पे, तू सही सही बता तू को है?" भगवान कहने लगे, "मैं भगवान हूँ इसलिए इसको धारण किए हूँ।" तब तक एक मैया बोली, "अरे तू जे बता, तेने ऐसा का काम कर दो सो तू भगवान है?" भगवान कहने लगे, "अगर मैं गिनाऊंगा ना तो उस समय कम पड़ जाएगा।" मैया बोली, "बता तेने का करो ऐसा तू भगवान है?" भगवान कहने लगे, "देखो, जब मैं छोटा सा हतना हूं 1 महीना को शिशु, जब कंस ने पूतना भेजी बड़े बड़े दांतने वाली भयंकर विकराल रूप वाली, और जब वो को मारने आई तो मैंने पूतना मारी।" बोले, "अच्छा, अरे तेने पूतना को कहा मारा हो भैया? मैं 10-20 डंडा तो मरी मराई में हम मारे आए, बता।" श्री सुखदेव जी कहने लगे, "ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, परिषद बहुत बोले हैं।" और भगवान कहने लगे, "और बताओ मैंने कहा करो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, इतने बड़े बड़े दैत्य मारे।" फिर भी ब्रजवासियों को संतुष्टि नहीं हुई। ब्रजवासी कहने लगे, "लाला तू साची साची बात बता कि तेरी जा उंगली में जादू कहा है, या इतने बड़े गिरिराज पर्वत को तुझा छोटी सी उंगली पे निरंतर 7 दिन से इसके ऊपर धारण किए हैं?" भगवान कहने लगे, "सही बात बताऊं?" बोले, "सही बात बता तू।" "कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपने करी सहाय।" ये भैया हो, "कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय।" और जब मैं मैयन के घर पे माखन चुरा चुरा के खाते ना हो तो कहवे ना को बात तुरंत समझ में ना आवे, बाको जब रिजल्ट सामने आ जावे तब अकल ठिकाने आवे। मैया, मैं माखन की चोरी कर तो ना हो और तुम या माखन दूध को जब तुम मथुरा ले जाती और मैं तुमसे जबरदस्ती मना करतो तो तुम मानती नहीं। मैं तुमसे कहतो एक दिन शरीर को बल भी काम आ जावे, अपने बालकन को खूब दूध दही माखन खवाओ, ये सरकंडे से है रहे तुम्हारे बालक हैं। "कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने पर्वत लयो उठाए।" बोलिए राधा रानी सरकार की हैं। सो भैया, तुमने सवन को नेक नेक सहारे रहे है और मुंह में माखन को बल बढ़ गए है, और जो राधा रानी है ना, या की कृपा से मैंने या गिरिराज पर्वत को उठाए ले हुए। इधर इंद्र ने सोचा कि अब तो ब्रज पूरी तरह देश नैश हो चुका होगा, दूतों को भेजा, जाओ देख करके आओ ब्रज में क्या हाल चाल है। दूत आए और ब्रज में देखने लगे तो ब्रज में तो एक बूंद भी जल की नहीं है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है ब्रज। दौड़े दौड़े दूतों ने इंद्र को सारा वृतांत बता दिया, और इंद्र ने आकर के देखा, अरे ये तो स्वयं मेरे नारायण हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं। ऐरावत हाथी को सजाया, कामधेनु को साथ लिया, श्यामबड़ घोड़े को साथ लिया, और आज जैसे ही इंद्र आया है इंद्रलोक से और ब्रजमंडल की भूमि में प्रवेश करने से पहले हाथी से नीचे उतर जाता है, नंगे पैर हो जाता है बंधुओं, और नंगे पैर चल के गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचता है। अरे कहने लगा, विशुद्ध तत्वम तव धाम शांतम, हे भगवान आपका विग्रह विशुद्ध गुणों से परिपूर्ण है, रजोगुण तमोगुण माया का आप पर किंचन मात्र भी प्रभाव नहीं है, आप माया से सर्वथा परे हो और आप कृपा के सिंधु हो, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
साष्टांग प्रणाम करने लगा और अब क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और प्रभु तो मेरे हैं ही कृपा निधान। भगवान कहते हैं, भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। इंद्र, मुझे किसी के ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के पद की आवश्यकता नहीं है, मुझे बड़ी बड़ी कोटियों वालों की जरूरत नहीं है, मुझे तो भाव की जरूरत है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। जो मुझसे मेरे पास में भाव लेकर के आता है, मैं भूल जाता हूँ कि जीव कितना मैला है, और कितना भी मैला हो फिर मैं उसको साफ करके अपने सीने से लगा लेता हूँ, अपनी शरण ले लेता हूँ। आज इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया, सभी ब्रजवासी आनंदित हुए। एक दिन भगवान लेटे लेटे सोच रहे थे, मैं यहाँ ब्रज में आया हूँ लीला करने के लिए, भक्तों के हित के लिए। यमुना जी में बहुत विशाला नाग रहता है बंधुओं, और इतना विशैला नाग है कि उस जल में रहने से पूरा जल विशैला हो गया है। उस जल को गाय पीती है तो मर जाती है, भूल से यदि वहां से कोई जल पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, आज भगवान ने एक और लीला की है। सभी ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, भैया आज गाय चलाने की तो हम छुट्टी कर लेते हैं, चलो कुछ खेल खेलते हैं। यमुना जी के किनारे पर सभी सखाओं के साथ में आ जाते हैं, और यहाँ पर किसी कवि ने कहा है कि भगवान ने बॉल बल्ला गेंद का कंदुक का खेल रचाया है। श्री दामा की गेंद बल्ला है, और भगवान ने जो ही खेल शुरू किया और पहले ही एक टोल में गेंद में इतनी जोरों से बल्ला मारा काली दह में जाकर के गेंद चली गई। यहाँ पर किसी कवि ने अपना भाव प्रस्तुत किया है, काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज भगवान ने जो ही एक टोल मारा और गेंद सीधी यमुना जी में पहुंच गई। श्री दामा रोने लगा और कहने लगा, अरे नंद के लाला, है तूने मेरी गेंद या नदी में एक टोल के मारे डाल गई है, अब तो मेरी गेंद लायक है और मैं भाई गेंद को लूंगा। सभी ग्वाल वालों ने समझाया, श्री दामा ये तुझे पता है इसमें विषैला नाग रहता है, बहुत गहरा पानी है इसके अंदर है, अब इस गेंद को कैसे निकाला जाएगा, तू दूसरी गेंद ले लियो। श्री दामा आज गुजर जाता है रूठ जाता है, नहीं कन्हैया मैं तो बाई गेंद को लूंगा। बंधुओं, भगवान दौड़े दौड़े कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और धड़ाम से उस यमुना जी में छलांग लगा देते हैं और नीचे बहुत बड़ा काला नाग शयन कर रहा है। नाग पत्नियों ने देखा, अरे कितना सुंदर बालक है, मेरे लाला तू यहाँ क्यों आया है भैया। भगवान कृष्ण कहने लगे, कहाँ है वो तुम्हारा पति है, इस नदी के जल को विषैला करके रहता है, हमारे कितने जीवों को कष्ट हुआ है, उससे कह दो इस नदी को छोड़ के चला जाए। नाग पत्नियां कहने लगी, लाला तुझे देख करके हमारा मन तो एक ही फुसकार में तुझे खत्म कर देगा बेटा। भगवान ने कहा है तुमको अपने पति का बहुत बड़ा घमंड है, कहाँ है वो तुम्हारा पति, मुझे दिखाओ। नाग पत्नियां कहने लगी, लाला छोटे से मुख से तो कितनी बड़ी बड़ी बात करे हैं। भगवान ने एक लात मारी और लात के प्रहार से कालिया नाग को जगाया और कालिया नाग ने जोरों से फुसकार मारी बंधुओं। और जो ही कालिया नाग ने फुसकार मारी, इधर ब्रजवासियों को पता लग जाता है कि कन्हैया विषैले जल में कूद गया है। खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे काली पे और कहने लगे, हे भगवान या नंद के लाला की रक्षा करियो। और उसमें से जैसे फुसकार मारी तो बबूले आने लगे। अब तो ब्रजवासी देख करके बड़े दुखी हो गए और कहने लगे, पता नहीं है या जल के अंदर लाला बच्चा होगा के नाय बच्चे होगा। और मैया यशोदा तो मूर्छित हो जाती हैं बंधुओं। कुछ ही समय में भगवान कृष्ण नाग को नाथ करके और उसके फण पे खड़े होकर के एक हाथ से मुरली और एक हाथ में कंदुक लेकर के यमुना जी के ऊपर प्रकट हुए। बोलिए नंद के लाला की।
परीक्षित, भगवान ने आज कालिया नाग के फन पर बड़ा सुंदर नृत्य किया है और कालियावन को आज कहने लगे तुम इस जल को छोड़ करके, नदी को छोड़कर